हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मैटर क्या होता है। पड़ोसी के मैटर के बारे में नहीं बल्कि साइंस के मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सबसे खास कि लाइट में कौन सा मैटर होता है। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैटर। संसार की सभी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती हैं उसे हम मैटर कहते हैं। कुछ लोग मास और वेट दोनों एक समझ लेते हैं। तो भाई देखो, अगर ग्रेविटी के साथ होगा तो वेट होगा, अगर ग्रेविटी को हम अलग कर दें तो मास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज और नंबर 2 है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, हार्मोनिक कंडेंसेट और क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 चीजों को याद रखना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ 5 चीजों को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जिनका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसी को हम पढ़ाते हैं। जिनका एग्जाम्पल बहुत ही कम है या है ही नहीं उनको हम नहीं पढ़ते हैं। 5 चीजों का एग्जाम्पल मिल जाता है। अब सॉलिड का हम तो देखते ही हैं। क्या हो गया? डेस्टर हो गया, सॉलिड है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लिक्विड हो गया, लिक्विड में जल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, जो आसमान छू रहा है ये सब क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। और गैस, परफ्यूम मारते हो ना, वो गैस ही होता है। इसका न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा किसी चीज को अत्यधिक गर्म कर देने पर जो प्राप्त होता है ना, किसी चीज को अत्यधिक गर्म कर दें जो प्राप्त होगा ना वही प्लाज्मा कहलाया जाएगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। किसी चीज को इतना ठंडा कर दें, इतना ठंडा कर दें कि वह एक नए पदार्थ के रूप में बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा का विद्युत के क्षेत्र में भी इसका बहुत योगदान रहता है। अगर इसके ऊपर चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, पर वीडियो बना देंगे। प्लाज्मा का एग्जाम्पल हम तारे ले सकते हैं, सूर्य ले सकते हैं। सूर्य भी एक तारा है, मतलब सभी तारे क्या है? प्लाज्मा के उदाहरण हो सकते हैं। और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, उसका उदाहरण हीलियम गैस उसका उदाहरण है। इन सभी चीज़ों के हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपका कमेंट आएगा तो हम इस पर जरूर पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे। हम सिर्फ मैटर के बारे में बता रहे हैं और मैटर के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि मैटर को लेकर कई लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। अब जैसे लाइट को ही ले लीजिए कि लाइट में कौन सा मैटर आता है। देखिए, हमने कहा था जिसका मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा और वह कुछ स्थान घेरेगी वही मैटर होगा, लेकिन लाइट में तो द्रव्यमान होता ही नहीं है। सबसे खास बात है कि लाइट में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इसको हम फोटान कहते हैं। लाइट के कण को क्या कहेंगे हम? फोटान। फोटान के बारे में 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिक्र किया था, लेकिन 1927 ईस्वी में गिलबर्ट सन लुईस ने इसके बारे में अधिक विस्तार से बताया। लाइट ही नहीं, जो रेडिएशन होती है, जैसे मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलती है और भी कई चीजों से रेडिएशन निकलती है, वो क्या होती है? मैटर नहीं होती है। भले उसमें एनर्जी होती है लेकिन मैटर नहीं होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं होता है। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं कई लोगों की वीडियोस देख रहा था तो मैंने देखा कि लोगों को डैश करने में बहुत मजा आता है। I mean लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो हमारे चैनल पर भी कर दीजिएगा।